गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी लर्न एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था वो था लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसी कड़ी के अंदर ये नेक्स्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को ये मैंने लिख दिया है, आप लोगों ने ना इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट करना है अपने नोटबुक में। देखिए क्या है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, जब दो डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं या अलग-अलग कंबाइन करते हैं फिक्स मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बनाते हैं, then the ratio in which they do so will be the same। तो जब वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे तो उन दोनों का खुद का जो रेशियो होगा, जब वो खुद कंबाइन करेंगे तो वो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। या फिर और या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, या फिर कोई मल्टीपल रेशियो होगा। या तो वो सेम रेशियो होगा जिस रेशियो में वो थर्ड कंपाउंड के साथ कंबाइन हो गए, या तो वो रेशियो होगा, और या फिर जिस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं उसका सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, या तो सेम होगा और या फिर जो है वो क्या होगा, सिंपल मल्टीपल होगा। समझ रहे हो बात को, या तो सेम रेशियो होगा दोनों का और या फिर सिंपल मल्टीपल होगा। अब इस लॉ को मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये लॉ है क्या, देखिए यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस लॉ को हम विद द एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब वो लॉ देखो, टू डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट है, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं। तो थर्ड एलिमेंट ये है, ठीक है, ये दो एलिमेंट हैं, ये थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होंगे या कंबाइन होंगे तो क्या होगा, CH4 बनेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमने सीखा था कि जब ये इस रेशियो के अंदर इसमें कंबाइन होंगे तो इनका रेशियो या तो होना चाहिए सेम होना चाहिए, और या फिर क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, देखो CO2 की बात करते हैं। CO2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका रेशियो है 12:32। कार्बन का मास जो है 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल कर दो इसको, क्या आ जाएगा, 3:8 आएगा। फिर हम बात करते हैं वाटर की, तो इसके अंदर देखो कितना आ जाएगा, 2:16 आ जाएगा। तो यहां पर क्या कर देते हैं इसको, देखो ये क्या आएगा, 1:8। अब हम देखो बात करते हैं C और H की, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये बनेगा, क्या रेशियो आएगा, 12:4 आएगा, और ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, इसने लॉ ने क्या कहा, तो देखो ये कह रहे हैं कि इनके जो ये सिंपल रेशियो है, तो जब ये आपस में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे तो आप इस रेशियो को देखो, 3:1 आ रहा है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 3:1 आ रहा है, ऑक्सीजन का तो सेम हो गया। तो ये थर्ड एलिमेंट था, तो कार्बन और हाइड्रोजन 3:1, और यहां देखिए जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तब भी क्या रेशियो आ रहा है, 3:1 ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या कहा था कि जब टू एलिमेंट आपस में मिलकर थर्ड के साथ कंबाइन होते हैं और एक दो नए कंपाउंड बनाते हैं, तो इन दोनों का जो आपस में जो रेशियो होगा वो इन रेशियो के इक्वल आएगा, और या फिर क्या आएगा,
सिंपल मल्टीपल में आएगा। तो इसमें तो इक्वल आ रहा है, 3:1 यहाँ आ रहा है और 3:1 ही यहाँ आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एग्जांपल आपने सीख लेना है। अब एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर क्या होगा, सिंपल रेशो या सेम रेशो नहीं आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर ये आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं, तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर की, ठीक है। तो यहाँ देखो ये CO2 बनेगा ना, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तो दो एलिमेंट हो गए, सेपरेट हो गए, और ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगी, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड बनाएंगे, ठीक है। एग्जांपल समझ में आया। अब अपने इसके ऊपर अप्लाई करते हैं लॉ को। CO2 की बात करते हैं, रेशियो देखिए CO2 के अंदर कितना आएगा, 12:32 आएगा, ठीक है। आगे इसको सिंपल करने की भी मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है, SO2 है, तो SO2 का रेशियो कितना आ रहा है, 32 ही खुद है और 32 ही ऑक्सीजन है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की, तो इसमें कितना रेशियो आ रहा है, देखो कार्बन का कितना होगा 12 होगा और सल्फर का कितना होगा 64 हो जाएगा, क्योंकि सल्फर एक का 34 होता है तो दो का 64 होगा, तो ये रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर कार्बन और सल्फर का रेशियो देखिए, C/S कितना आ रहा है, 12:32, क्लियर है, यानी कि 3:8 आ रहा है। अपन थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, और यहां पर कितना आ रहा है, C/S, यहां कितना आ रहा है 12:64, यानी कि कितना आया 3:16 आ गया यहां पर, ठीक है। ये माफ कीजिएगा, यहां पे भी 3 आएगा, ठीक है। तो 3:8 आ गया, 3:16 आ गया, क्लियर है। अब ये सिंपल रेशियो नहीं आया, देखो अलग अलग आ रहे हैं ना, तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये क्या है, सिंपल मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। सेम तो नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल मल्टीपल चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर ये रेशियो कितना है, 3:8, और यहां कितना है 3:16। तो जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये देखिए ये 1:2 नहीं आ जाएगा क्या भाई, ये तो दोनों सेम ही है, तो ये 1 आएगा और ये कितना आएगा 2 आएगा, दैट मींस 1:2 आ जाएगा। तो यहां अपने को ये क्लियर हो गया कि ये सिंपल मल्टीपल में इसका रेशियो आया, क्लियर। तो ये जो लॉ था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था, इसमें हमने ये सीख लिया कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या होता है कि इनका आपस का जो रेशियो है, या तो वो इसके सेम आएगा और नहीं तो फिर सिंपल मल्टीपल के अंदर ये रेशियो आएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे एग्जांपल